एक मराठा लाख मराठा के उद्घोष के साथ ही महाराष्ट्र में एक बार फिर से मराठा आरक्षण के आंदोलन की मांग जोर पकड़ रही है। महाराष्ट्र के जालना में मनोज जरांगे पाटिल पिछले 6 दिनों से अनशन पर बैठे हैं और उनके समर्थन में महाराष्ट्र के कोने कोने शहरों, कस्बों में, तालुकाओं में मराठा समाज के लोग अनशन पर बैठे हुए हैं कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना ही चाहिए। मराठा समाज का आरक्षण ये उनके हक का आरक्षण है। हम मुंबई के चुनाभट्टी इलाके में हैं। मुंबई के चुनाभट्टी इलाके में भी मराठा समाज के लोग एक मंच के तले बैठे हुए हैं और ये मंच है मराठा समाज का, एकल मराठा समाज का। एक मराठा समाज जो एकजुट है एक उद्देश्य के लिए और ये उद्देश्य है मराठा आरक्षण की मांग। साकली उपोषण यानी इसे श्रृंखला में उपोषण किया जा रहा है। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं कामकाजी लोग हैं, व्यवसाय है, रोजगार है, लेकिन मराठा समाज के आरक्षण के लिए तमाम लोग मंच पर बैठे हुए हैं और प्रतिदिन ये लोग बदलते रहेंगे। लेकिन ये जो सिलसिला है आरक्षण के लिए उपोषण पर बैठे हुए, ये श्रृंखला चलती रहेगी जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती। एक मराठा लाख मराठा का नारा देकर तमाम लोग मराठा समाज के आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। मराठा समाज के आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर से आप लोग आंदोलन पर बैठे हैं, आप लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्या उम्मीद, क्या अपेक्षा रख रहे हैं? क्यों आवश्यकता पड़ गई कि अब फिर से आंदोलन पर आप बैठे हैं? अभी बीते दिनों फिर से बहुत विषय को लेकर हंगामा हुआ था। सर क्या हुआ है मालूम है, मराठा समाज अभी इतना मागास हो गया है कि 1949 में जो जाति जितने भी जाति आरक्षण में लिए उसमें एसटी होने दो, एनटी होने दो, उनको 20% आरक्षण दिया था, जितना 100% उनका लोक संख्या की तरफ से दिया था। 1990 में दूसरा कौन सा इंदिरा साहनी के आयोग से दूसरा आरक्षण लागू हुआ। उसमें क्या हुआ, जितना लोक संख्या है तुम्हारा उसमें से आधा देने का। मंडल आयोग से, इंदिरा साहनी आयोग से जितना लोक संख्या है उसके 50% देने का। तो क्या हुआ कि 1909 में जितना भी लोग था, समझो ओबीसी समाज कितना था, अभी कितना है? अपना महाराष्ट्र शासन बोल रहा है कि 32% है, केंद्र शासन बोल रहा है 34% है। 34 का कितना होना चाहिए? आधा टक्का बोला तो 17% होना चाहिए। 17 और 20 कितना हुआ? 37 हुआ, बचा 13%। तो 13% मराठा समाज का आरक्षण बाकी था 93 तक। 93 में शरद चंद्र जी पवार मुख्यमंत्री बने और उन्होंने वो 13% आरक्षण ओबीसी को वर्ज कर दिया बिना मराठा समाज को पूछ के। तो हमारा ये मांगनी है कि हमारा जो 13% का आरक्षण ओबीसी समाज को वर्ज किया वो हमारा मांगनी है, वो हमको रिटर्न दे दो। यही हमारी पहले से मांगनी है। और हमारा समाज जितना भी है, अभी नौकरी देखो, नौकरी में कोई भी जाएगा तो कौन सी भी भर्ती में जाएगा तो परसेंटेज लगता है। तो हमारे समझो हमारे कोई भी लड़के को 145 है और आरक्षण के हिसाब से 110 मार्क है, उसको ही ले रहे हैं नौकरी में, हर नौकरी में। तो हमारा लड़का हर पिछले शैक्षणिक हो या किधर नौकरी आर्थिक हो या किधर एडमिशन के लिए जाओ, तुम्हारा हमारे लड़के को एडमिशन नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम हड़ताल पे बैठे हैं। पूरे महाराष्ट्र में ये आंदोलन चल रहा है। जरांगे पाटिल हमारे साथ बैठे हैं, उनको हम पूरा सहयोग करेंगे। और उन्होंने 5 दिन से आंदोलन लगातार चल रहा है, ना कुछ खाए पिए। मराठा समाज की एक ही मांगनी है, हमको 50% के अंदर आरक्षण चाहिए। शिक्षा का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, इसमें मराठा समाज के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि वो अब पिछड़ते ही चले जा रहे हैं। इस प्रकार का समाज का एक वक्तव्य है। आप बताएं, जिस प्रकार से पिछले 5-6 दिनों से अनशन पर बैठे हैं मनोज पाटिल जी, आप लोग भी उनके साथ में जगह जगह मुंबई और महाराष्ट्र में जगह जगह हम देख रहे हैं समाज के लोग बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये जो समाज का उपोषण चल रहा है ये साकली उपोषण है। हर जगह हम लोग उपोषण करके यही बताना चाहते हैं सरकार को कि हमारी जो मांग है आरक्षण की वो पूरी की जाए। कि हमारा जो शांतिप्रिय आंदोलन चल रहा है उनको सपोर्ट करके हमारा जो आरक्षण का मुद्दा है वो हमारा आरक्षण दे के हमारा जो मुद्दा है वो क्लियर करो। या इसके आगे ऐसा जो समाज उद्रेक होगा उसमें से आपके सरकार को आगे चल के 2024 में बहुत बड़ी चुनौती देनी पड़ेगी। आपसे जानना चाहूँगा, देख रहे हैं आप कि इसमें कहीं ना कहीं संवैधानिक पेच फंसा हुआ है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे पर क्या समाज द्वारा आंदोलन पर बैठना ये एक दबाव तंत्र का काम नहीं कर रहा है? हाँ, ये तो हम दबाव ही करना चाहते हैं, गवर्नमेंट पे हम लोग दबाव ही डालना चाहते हैं। क्योंकि आज तक जो मोर्चे हुए गवर्नमेंट ने इसकी कोई दखल नहीं है। आप खुद देख रहे हो, इसके पहले जो 2016 से जो मोर्चे हो रहे, 58 आंदोलनें भी हो चुकी मराठा समाज के, जो उपभोजन हो रहा है एकदम शांतता प्रिय हुआ है। अभी मनोज जरांगे पाटिल का 14 डेज का भी हुआ था, उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा गया था कि 40 दिन में आपको मराठा समाज को आरक्षण मिलेगा।
वो एक्सेप्ट हो। उसके 40 दिन के बाद भी हमारे समाज को आरक्षण मिला नहीं। फिर अभी मनोज जरांगे पाटिल में 40 दिन के बाद ये अभी फिर अनशन पे बैठे। आज 5 दिन है उनका, जो बिना पानी बिना इसी के आमरण उपोषण पे बैठे। तो हमारा गवर्नमेंट से ये है कि हम लोग हर जगह में तो ऐसा मोर्चा कर करके गवर्नमेंट पे दबाव डालना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो हम पॉलिटिकली उन पर दबाव डालेंगे, क्योंकि हम जो अभी इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में हम उनको अपना ये देखें, कोई मराठा समाज किसी भी पार्टी को इलेक्शन में वोटिंग नहीं करेगा। हम मतदान का बहिष्कार करेंगे। ये हमारा, इसी तरह हमें सरकार पर दबाव डालना है। आप बताएं कि जिस प्रकार से आप लोग आंदोलन पर बैठे हैं, उम्मीद है कि इससे सरकार पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि मामला कहीं न कहीं कोर्ट में है और कोर्ट में प्रक्रिया लंबी चलती है और आप देख रहे हैं पिछले काफी समय से इस पर सुनवाई हो रही है। इसके पहले मराठा आरक्षण दिया गया था, लेकिन कोर्ट में वो टिका नहीं, सुप्रीम कोर्ट में। देखिए सर, आरक्षण देना है तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हम लोग को दिखाई दे रहा है कि हमारा समाज पिछड़ा गया है। 50 साल पहले की बात अलग थी, अभी की बात अलग है। किसको 40 एकड़ जमीन थी, वो 5 भाई थे, उनके फिर 5 भाई बेटे हो गए, फिर वो 50 एकड़ की जमीन आज 5 एकड़ में हो गई, 2 एकड़ हो गई। तो परिस्थिति बदल गई है। अभी सर्टिफिकेट ही चाहिए क्या कि पिछड़ा है करके? आपको दिखाई दे रहा है कि सचमुच में कि समाज आज पीछे है। तो आरक्षण देना चाहिए। दबाव तो वैसा ही है। हमारे जरांगे पाटिल उपोषण के लिए बैठे हैं, उनको कुछ हो गया, आज मेरे ख्याल से 6वां दिन है, तो उनको कुछ हो गया तो मुझे लगता नहीं अगले टाइम पे कोई इलेक्शन होगा या महाराष्ट्र चुप बैठेगा। पूरा माहौल खराब हो जाएगा और बाद में कंट्रोल नहीं होगा। जब से महाराष्ट्र राज्य बना है, 20 में से 12 मुख्यमंत्री मराठा समाज से आए, लेकिन किसी ने भी मराठा समाज के लिए वो काम नहीं किया जिसकी आप लोग अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। किससे उम्मीद है फिर आपको? अभी ये इसी टर्म में हमने देख लिया, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी रह चुके हैं, एमवीपी की सरकार, और अभी हम देख रहे हैं कि शिवसेना बीजेपी और अजीत दादा की भी सरकार। हम लोग को उम्मीद जरांगे पाटिल से ही है, वही कर सकते हैं कि मराठा समाज को आरक्षण मिल सकता है। नेताओं में किससे उम्मीद है? क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल आपकी आवाज पहुंचा सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं राजनेताओं को ही देना। नेताओं से नहीं है, किसी के पास से नहीं है हम लोग को उम्मीद। मौजूदा मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से, किसी से उम्मीद है? मौजूदा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इन लोगों का काम ही है खाली मराठा समाज को गुमराह करके ये आप अपना काम निकाल रहे हैं। इनके यहाँ से होने वाले ये चीज नहीं है। इसके पहले भी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार थी, 3 दलों की सरकार थी, उस सरकार ने भी कुछ नहीं किया। देखो, सरकार को अपनी खुद की पड़ी है। इन्होंने इतना कमा के रखा है, उनकी 2-2, 3-3 पुश्तियाँ खाएगी बैठ के। तो इन लोग को, जैसे नारायण रानी साहब ने जैसे बताया कि हमारे को ओबीसी में या हमारे को आरक्षण की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन 10 पूर्तियों ने कमा के रखा है। हमारे जो सामान्य जो मराठा समाज है उनको आरक्षण की जरूरत है। लेकिन तो इस बार दशहरा की रैली में चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सभी ने कहा कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, हम उसके पक्ष में हैं। बोल सब रहे हैं लेकिन कर कोई नहीं रहा। तो उम्मीद किससे आपको? सर, उम्मीद अभी कोई बची ही नहीं है। खाली हमारा विश्वास है वो जरांगे पाटिल साहब के है, वो जैसे बोलेंगे उसी तरफ हम पूरा मराठा समाज चल रहा है। क्योंकि पूरे समन्वयक देखो, पिछली बार भी हमारे 58 मोर्चे निकाले, कोई समन्वयक नहीं है, कोई हमारा दूत नहीं बचा है मराठा समाज का। अभी मराठा समाज का एक ही नेता है, कोई पक्ष नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है। हमारा नेता एक ही है, मनोज जरांगे पाटिल साहब। जो वो बोलेंगे वही महाराष्ट्र से पूरा मराठा समाज करेगा। आप बताइए किससे उम्मीद रख रहे हैं? और अगर इन सरकारों ने, मौजूदा सरकारों ने कोई आपकी मदद नहीं की समाज की, तो आगे का कदम क्या होगा? 2024 में कई चुनाव आने हैं। नहीं, जो महाराष्ट्र पे मराठा समाज का आरक्षण का जो बात करेगा ना, वो महाराष्ट्र पे राज करेगा। अभी 2024 में सामाजिक मतदान बहिष्कार डालेंगे। सब नेताओं का सामाजिक हम वोटिंग नहीं करेगा, वो जो हम चुन के भी नहीं देंगे और ऊपर जाने भी नहीं देंगे 2024 में। अभी हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के कई गांवों में, कई तालुकाओं में कई नेताओं का बहिष्कार हुआ है कि उनको एंट्री नहीं मिल रही है। सब गांव में, तालुके, जिले में कोई नेता, सब कौन सा भी पक्ष का होने दो, एक भी बंदे है। लेकिन अपना मुंबई में थोड़ा कम चल रहे, लेकिन गांव में पेट के मराठवाड़ा विदर्भ बहुत आगे जा रहे। एसटी बंद है, बसेस बंद है, सब गांव बंद है, आमरण उपोषण चालू है, साखळी उपोषण चालू है, सब जगह चालू है। अभी आग लगे, पेटने का बाकी है, आग लगाने वाले हैं हम। 2017 से तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। इस बार कई हिंसक घटनाएं हुई हैं, बस जलाई गई हैं, बसें तोड़ी गई हैं। जालना में, भीड़ में बस जलाए गए है, सब हो रहे, हाईवे भी बंद किए है। वे 2024 में जो मराठा का आरक्षण का जो बात करेगा वो महाराष्ट्र पे राज करेगा। जो
मराठा समाज के आरक्षण की बात करेगा वो महाराष्ट्र पर राज करेगा। आप बहुत देर से इन गोटियों को लेकर खेल रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही नौबत आई है हमारे ऊपर, अभी ये गोटियां खेलने की नौबत आई है मराठा समाज के ऊपर। हमारा इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, ये एजुकेशनली बैकवर्ड, ये इकोनॉमिकल बैकवर्ड, ये सोशली बैकवर्ड, ये हर चीज़ एक बैकवर्ड चीज़ है। ये लेके हम लोग बैठे यहाँ पे और यही नौबत हमारे ऊपर आई है, ये सरकार के द्वारा हो गई। देखो मराठा समाज सबसे बड़ा भाई है महाराष्ट्र में और ये 50% ओबीसी से आरक्षण हम लोग की मांग कर रहे हैं। आज देखोगे तो आज मराठा समाज को हर एक जगह के टारगेट किया जा रहा है। 2000 संविधान के तहत जो भी चल रहा है, हमारा हिंसा को कोई भी समर्थन नहीं करते, हम लोग शांति से बैठे अनशन चल रहे हैं। जरंगे पाटिल साहब ने एक टाइम दिया था सरकार को, उसके बाद भी सरकार ने ऐसे ही किया कि बात करेंगे, चर्चा चल रहा है। फडणवीस साहब ने एक स्टेटमेंट दिया उस दिन कि हम लोग जरंगे पाटिल साहब के साथ कैमरे के सामने बात नहीं करेंगे, कैमरा छोड़ के बात करेंगे। यानी आप कहना क्या चाहते हो? जो इंसान खुले दिल से बात करना चाहते हैं खुले आसमान में, उसके साथ बात करो ना आके। आज देखो तो फडणवीस साहब किसी और का उपोषण, समाज का उपोषण छोड़ने के लिए वहां पे गए थे, लेकिन मराठा समाज का उपोषण छोड़ने के लिए जालना में नहीं गए और उन्होंने उधर विजिट भी नहीं किया। आज तक मनोज जरंगे पाटिल और फडणवीस साहब की सामने आमने सामने भेंट कभी हुई ही नहीं है। एकनाथ शिंदे साहब गए, उन्होंने टाइम मांगा, टाइम दिया, लेकिन उस टाइम के बाद भी कुछ हुआ नहीं है। यही चीज हो रही है। देखो ये सैलाब आएगा, धीरे धीरे हमारे यहाँ पेशेंस खत्म हो रहे जा रहे हैं। अभी हम लोग संविधान के तहत कर रहे थे, अभी बाद में अभी सैलाब टूटने वाला है और ये भगवा सैलाब आएगा, भगवा सैलाब पूरे महाराष्ट्र में। आपने बहुत गोटियों का उदाहरण देकर समझाया कि समाज की क्या हालत है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये कहीं बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, राष्ट्रवादी, शिवसेना, ये अलग अलग गुट, ये आप लोगों को तो नहीं नचा रहे हैं? 20 में से 12 मुख्यमंत्री मराठा समाज के, 33% राज्य में आबादी और हालत आपके मुताबिक जैसा आपने बताया कि हालत शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में क्या है, तो ये नेता आपको तो नहीं खिला रहे हैं? देखो आप मीडिया कर्मी हो, आपने खुद से ही बात कही, जो हमारे मन की बात है आपने ही बोल दी कि ये हमको खिला रहे हैं, तो हम इनके साथ खेलेंगे। हम लोग अभी वोटिंग ही नहीं करेंगे। ये बीजेपी वाले, ये फडणवीस साहब है, ये दादा है, ये शिंदे साहब है, ये अन्य मुख्यमंत्री, आपने जो 12 मुख्यमंत्री ये हमको खिला रहे हैं ना, तो अभी हम भी इनके साथ खेलेंगे। हम लोग वोटिंग ही नहीं करेंगे ना, इनको घूमने देंगे। आप देखोगे आज शासन आपल्या दारी ये कार्यक्रम यवतमाल में हो रहा है, लेकिन उधर भी मुख्यमंत्री जाने की फट रही उनकी, ये जाऊ कि नहीं जाऊ। कल कार्यक्रम था राधाकृष्ण विखे पाटिल, दीपक केसरकर का कार्यक्रम था अहमदनगर में, उधर भी नहीं गए। कोई भी कार्यक्रम, मालेगांव में साकर कारखाना का उद्घाटन था, उधर भी नहीं गए अजित दादा। ऐसे ही हुआ, घूमने की नौबत आएगी, घूमने की नौबत। अब गुणरत्न सदावर्ते जो स्टेटमेंट कर रहे हैं, उनकी गाड़ी फोड़ दी। अरे यार, गुणरत्न सदावर्ते बात करेंगे मराठा समाज के ऊपर, जिसकी औकात ही नहीं, कुछ 2 कोटी की औकात नहीं, वो बात कर रहा है। देखो हम लोग कोई भी हिंसा करते नहीं है। जरंगे पाटिल आप संघर्ष करो। एक मराठा, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही, कुणाच्या बापाचं आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही, कुणाच्या बापाचं। एक मराठा लाख मराठा के उद्घोष के साथ ही मराठा समाज अपने आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन को जोर दे रहा है और अब इस समाज का ये कहना है कि उनके सब्र का बांध टूटते जा रहा है और जब सब्र का सैलाब टूटेगा तो भगवा रंग ही रंग सड़क पर नजर आएगा। और साफ चेतावनी सरकार को है कि सरकार ने इस बार मराठा आरक्षण को लेकर ठोस निर्णय नहीं लिया तो 2024 में राज्य की 33% आबादी अपना दमखम दिखाएगी और भगवा सैलाब में सबको बहा ले जाएगी। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।